कहानी की शुरुआत में ही हम लंदन में रहने वाली एक फिल्म स्टूडेंट सू को देखते हैं, जिसे अपने ग्रैंडफादर जेम्स की एक डायरी मिलती है और उस डायरी में सू के ग्रैंडफादर ने बहुत सारी बातें लिखी थी। दरअसल 1930s के एरा में सू के ग्रैंडफादर जेम्स ब्रिटिश आर्मी में थे और वो इंडिया में पोस्टेड थे और उन्होंने अपने आंखों के सामने 3 फ्रीडम फाइटर्स की एग्जीक्यूशन को देखा था और ये इंसिडेंट उनके दिमाग में बहुत गहरा असर छोड़ा था। और इन्हीं 3 फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जेम्स ने अपनी डायरी में बहुत कुछ लिखा था। हालांकि वो एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, लेकिन फिर भी उन तीनों के लिए जेम्स के मन में बहुत रिस्पेक्ट थे। और इसके बाद सू ये डायरी पढ़कर बहुत इंस्पायर्ड होती है और वो सोचती है कि क्यों न वो इंडिया जाकर इन्हीं फ्रीडम फाइटर्स को लेकर एक फिल्म बनाए। और इंडिया आते ही सू सोनिया नाम की एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट के साथ मिलती है। दरअसल वो दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे और सोनिया के हेल्प से ही सू अपने फिल्म के लिए एक्टर्स का ऑडिशन ले रही थी, लेकिन सू को कोई भी खास पसंद नहीं आ रहा था और वो काफी परेशान होती है। और इसी दौरान सोनिया सू को अपने कुछ फ्रेंड्स से मिलवाती है, जिनमें था दलजीत उर्फ डीजे सिंह, करण सिंघानिया, सुखीराम और असलम खान। और सोनिया के ये जो सारे फ्रेंड्स थे, उन्हें अपने फ्यूचर की कोई चिंता नहीं थी और वो एक केयर फ्री लाइफ जीते थे। और इन्हीं में से ही करण सिंघानिया एक बहुत बड़े बिजनेसमैन राजनाथ सिंघानिया के बेटे थे। सो जब इन लोगों से मिलती है तो इन्हें देखकर ही वो इनमें अपने फिल्म के सारे फ्रीडम फाइटर्स के कैरेक्टर्स को देखने लगती है और सो इन्हीं लोगों को अपने फिल्म में कास्ट करती है। और जब पहले सोनिया के सारे फ्रेंड्स इसके बारे में सुनते हैं तो वो लोग इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते, लेकिन सू और सोनिया दोनों ही इन लोगों को कन्विंस करने की बहुत कोशिश करते हैं। लेकिन धीरे धीरे सोनिया के सारे फ्रेंड्स सू के फिल्म में काम करने के लिए तैयार होते हैं। और इसके बाद एक दिन सू लक्ष्मण पांडे नाम के एक सोशल एक्टिविस्ट को देखती है, जो कि काफी स्ट्रिक्ट था और उसके बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ लक्ष्मण पांडे की दुश्मनी थी। और सू लक्ष्मण पांडे को अपने फिल्म के एक और फ्रीडम फाइटर के कैरेक्टर के लिए सिलेक्ट करती है। और जब ये बात डीजे और उसके बाकी सारे फ्रेंड्स को पता चलता है तो वो लोग बहुत नाराज होते हैं। लेकिन इसके बाद देखा जाता है कि धीरे धीरे लक्ष्मण पांडे के साथ डीजे और उसके सारे फ्रेंड्स की सारे प्रॉब्लम्स खत्म होने लगती है और वो सब एक साथ फिल्म के लिए काम करना शुरू करते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सू और डीजे के बीच एक रिश्ता बनता है। इसके बाद एक दिन सोनिया का फियांसे अजय सिंह राठौर, जो कि इंडियन एयरफोर्स के फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे, वो अपनी छुट्टी में घर वापस आते हैं और अजय सोनिया को प्रपोज करता है, जिस बात से सोनिया काफी खुश थी। और छुट्टियां खत्म होने के बाद अजय अपनी ड्यूटी पर वापस लौट जाते हैं। और इसके बाद ही एक दिन न्यूज में सोनिया और उसके सारे फ्रेंड्स को अजय सिंह राठौर की मौत की खबर मिलती है। दरअसल अजय जिस जेट में थे वो जेट मेल फंक्शन होता है और क्रैश कर जाती है। और इसके बाद गवर्नमेंट इस पूरे इंसिडेंट को एक एक्सीडेंट का नाम देते हैं और कहते हैं कि पायलट का ही कसूर था इस एक्सीडेंट के लिए। और सोनिया और उसके सारे फ्रेंड्स ये ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उन लोगों को पूरा यकीन था कि अजय की इसमें कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता था कि अजय एक स्किल्ड पायलट थे। और इस पूरे इंसिडेंट को अच्छे से स्टडी करने के बाद वो लोग ये कंक्लूजन निकालते हैं कि इसमें कोई और बात है। और फिर इन लोगों को पता चलता है कि दरअसल करप्ट डिफेंस मिनिस्टर शास्त्री ये एयरक्राफ्ट बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो बहुत ही चीप मटेरियल के साथ करने में डील करते हैं और इसमें उनका पर्सनल कुछ फायदा था। और भी ज्यादा छानबीन करने के बाद करण को ये पता चलता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में उसके पिता राजनाथ सिंघानिया भी इन्वॉल्व थे, जो बात जानकर करण दंग रह जाता है और उसे ये लगता है कि उन लोगों के फ्रेंड अजय की मौत के पीछे कहीं न कहीं उसके पिता का भी हाथ है। लेकिन ये लोग खुद तो सच्चाई जान चुके थे और इस सच्चाई को अब ये लोग पूरी दुनिया के सामने लाना चाहते थे। और इसके बाद इनका ग्रुप इंडिया गेट के सामने एक पीसफुल प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं और वो लोग अजय सिंह राठौर के लिए न्याय मांग रहे थे। लेकिन इसके बाद ही देखा जाता है कि वहाँ पर पुलिस फोर्स आती है और बहुत ही वायलेंट तरीके से वो लोग इस प्रोटेस्ट को तोड़ना चाहते थे। और इसी लाठी चार्ज में अजय की माँ को बहुत बुरी तरीके से चोट लग जाती है और उन्हें फौरन
हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, लेकिन ये पता चलता है कि गहरी चोट की वजह से वो कोमा में चली गई है। दूसरी तरफ लक्ष्मण पांडे भी डीजे और उसके फ्रेंड्स का साथ दे रहे थे और इसके बाद लक्ष्मण को ये पता चलता है कि वो जिस पार्टी के लिए काम करते हैं, इसी पार्टी के जो सीनियर ऑफिसर थे वो इस पूरे इंसिडेंट को अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे और लक्ष्मण इस बात का विरोध करते हैं, जिस बात के लिए उसे अपने ही पार्टी के लोग बहुत मारते हैं। और लक्ष्मण को फाइनली समझ में आता है कि पावर में बैठे हुए हर लोग सिर्फ अपने ही फायदे के बारे में सोचते हैं, उन्हें दूसरों की कोई परवाह ही नहीं। और इसके बाद लक्ष्मण खुद अजय के न्याय के लिए डीजे के ग्रुप का साथ देने के लिए तैयार होता है और न्याय मिलने का कोई और रास्ता ना देखकर ये सारे फ्रेंड्स फ्रीडम फाइटर्स का ही रास्ता चुनते हैं और गुनहगार को वो लोग अपने हाथों से ही सजा देने का फैसला करते हैं। इसके बाद देखा जाता है कि ये सब मिलकर शास्त्री को असैसिनेट करते हैं और दूसरी तरफ करण अपने पिता रंजीत से जाकर बात करता है और वो अपने पिता को अपने हाथ से ही मार डालता है। लेकिन दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि मीडिया शास्त्री की मौत को ऐसा दिखाती है कि कुछ आतंकवादियों ने शास्त्री को मारा है और उन्हें एक शहीद के जैसे दिखाया जा रहा था। और ये देखकर डीजे और उसके ग्रुप को ये लगता है कि इससे शास्त्री की सच्चाई बाहर नहीं आ रही है और देश की जनता उन्हें ही गलत समझ रही है। इसीलिए अब ये सब तय करते हैं कि वो लोग अपनी आवाज़ पूरे देश तक पहुंचाएंगे। और फिर ये देखा जाता है कि ये पूरा ग्रुप ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन में चले आते हैं और पूरे रेडियो स्टेशन को खाली करवा देते हैं और इनमें से ही एक रेडियो जॉकी राहुल करण का फ्रेंड था और वो उन लोगों की हेल्प करता है। और इसके बाद करण ऑन एयर अपनी बात रखता है और अब करण की बात पूरा देश सुन रहा था। और इसके बाद करण डिफेंस मिनिस्ट्री के करप्शन के बारे में पब्लिक को सारी बातें बताता है और इसके बाद ही देखा जाता है कि स्टेशन में पुलिस आ जाती है और उन्हें ये इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि डीजे और उसके पूरे ग्रुप को मार डाला जाए। और इसके बाद देखा जाता है कि पुलिस इस स्टेशन में अटैक कर देती है, सुखी को गोली लगती है और दूसरी तरफ असलम और लक्ष्मण की ब्लास्ट होने की वजह से मौत हो जाती है। तो दूसरी तरफ डीजे बहुत इंजर्ड था और वो किसी तरीके से करण के पास पहुंचता है और वो भी अपनी कुछ बातें पब्लिक के सामने रखता है। और इसके बाद देखा जाता है कि इन दोनों को ही एक साथ शूट किया जाता है और ये दिखाया जाता है कि जैसे हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स देश की आज़ादी के लिए शहीद हुए थे, उसी तरीके से ये सब भी देश के पॉलिटिकल पार्टीज के करप्शन को देश की जनता के सामने लाते हुए और इनके खिलाफ आवाज़ उठाने की वजह से ही ये भी शहीद हो जाते हैं। और इसके बाद इन लड़कों की मौत की वजह से पूरे देश में उथल पुथल मच जाती है और सभी इनके लिए न्याय मांगते हैं और गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि अजय की माँ भी अब कोमा से बाहर आ गई थी और आखिर में हम सू और सोनिया को उसी जगह पर बैठा हुआ देखते हैं जहाँ पर ये सारे फ्रेंड्स अक्सर आया करते थे। और ये पूरी कहानी हम सू की नज़रों से देख रहे थे और वो कहती है कि इन दोस्तों के ग्रुप से मिलने के बाद और इनके साथ फिल्म के ऊपर काम करने से पर्सनली उसे कितना इम्पैक्ट पड़ा था। और आखिर में ये देखते हैं कि ये सारे दोस्त अब आफ्टर लाइफ में एक दूसरे से मिलते हैं और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है।